पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 11 पार्षद ओमवती पुनिया और वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुशील गर्ग ने भाजपा का दामन थाम लिया। नगर निगम की निर्दलीय पार्षद ओमवती पुनिया और जेजेपी पार्षद सुशील गर्ग बीजेपी में शामिल हो गए। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्दलीय पार्षद ओमवती पुनिया और जेजेपी से चुनाव लड़े पार्षद सुशील गर्ग को पार्टी का पट्टा पहनाकर बीजेपी में शामिल कराया। तो ये बड़ी खबर आई है, जेजेपी पार्षद सुशील भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम सैनी खुद मौजूद रहे हैं। इनके लिए बड़ी बात ये, इन दोनों का उन्होंने खुद पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया है। पंचकुला में निगम चुनाव से जुड़ी ये खबर, और चुनाव से ठीक पहले दो पार्षदों ने अपना पाला बदला है और निर्दलीय पार्षद ओमवती बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जेजेपी पार्षद सुशील भी बीजेपी में शामिल हुए। तो बड़ी खबर ये, पंचकुला में निगम चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है, और बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले दो पार्षदों ने अपना पाला बदल दिया है। जी मीडिया संवाददाता दिव्या राणा हमारे साथ जुड़ रही हैं और अपडेट्स के साथ। दिव्या, क्या डिटेल, कैसे यह संभव हुआ, क्या इनकी सोच? जी मनोज, बताना चाहूंगी कि आज ही संत कबीर कुटिया में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में निर्दलीय जो पार्षद हैं ओमवती पुनिया और जननायक जनता पार्टी से हाल ही में जो विधानसभा चुनाव लड़े हैं सुशील गर्ग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव है, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर का जो है चुनाव होना है, उससे पहले ये बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है कि दो पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी से दो पार्षद थे जो कि जब जनता ने उनको चुना, जिसमें से एक पार्षद आज जो जानकारी मिल पा रही है वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। लेकिन उससे पहले जो है जननायक जनता पार्टी के जो पार्षद हैं सुशील गर्ग और ओमवती पुनिया निर्दलीय पार्षद थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि कल 4 नवंबर को सुबह 11:15 से लेकर 12 बजे तक नॉमिनेशन फार्म भरे जाएंगे और 12:15 तक नॉमिनेशन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद 12:45 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। यदि चुनाव की स्थिति हुई तो 1:30 बजे तक बैलेट पेपर तैयार करके चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि कल नगर निगम के चुनाव होने हैं और 46 महीनों के लंबे अंतराल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। और उससे पहले दो पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी में जाना तो एक बड़ा मुकाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है ये नगर निगम चुनाव को लेकर। जी, चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधि होना अपने आप में पार्टी के लिए जाहिर सी बात है कि एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर पार्टी को इसका कितना फायदा मिलता नजर आएगा चुनाव को देखें तो? जी, बता दें कि जिस तरीके से ये दो पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव है उसको लेकर ये पार्टी को काफी मदद मिली है, क्योंकि 46 महीने अंतराल के बाद जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि निगम पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि पहले जो है मेयर जो है यहाँ के कुलभूषण गोयल वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और कई जैसे कि विधायकों की इनकी बात कर लेते हैं पार्षदों की, तो पार्षद जो है पहले बहुमत से कम थे, लेकिन जब ये दो पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं और मेयर हैं वो कहीं ना कहीं बहुमत में दिखाई दे रहे हैं। और कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम के जो कल चुनाव होने हैं तो मेयर और डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। अभी तक की जो पार्टी के लोगों का कहना है कि उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो और पार्षद है वो अपना पाला बदल ले, कांग्रेस पार्टी में जो है वो अपना कहीं ना कहीं वो भी ज्वाइन करने की कयास में, क्योंकि एक पार्षद जो है जननायक जनता पार्टी के हैं वो अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि दोनों तरह से अभी तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे बहुमत के साथ दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनके पास बहुमत से काफी दूर है। तो कयास यही है कि सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और दोनों जो ये शामिल हुए हैं पार्टी, ओमवती और सुशील जी जो है, इनका कोई रिएक्शन आया है? क्या सोच करके पार्टी में आए हैं? जी, बता दें कि जो पार्षद ओमवती पुनिया है वो काफी लंबे समय से निर्दलीय चुनाव लड़ती आई है और वो जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। उनका कहना है कि वो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है। उसी के साथ ही हम जननायक जनता पार्टी के पार्षद की बात करते हैं सुशील गर्ग, जिन्होंने हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो काफी वोटों के माध्यम से हार गए थे, लेकिन उनका भी कहना है कि वो नीतियों से प्रभावित होकर और विकास की लहर को और बढ़ाने को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जी, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, अहम जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर दिव्या राणा हमें बता रही थी कि ये जिस तरीके से निगम चुनाव के पहले ये
दोनों ही जो नेता हैं वो पार्टी में शामिल हुए हैं। इसका बड़ा फ़ायदा जो है पार्टी को मिलता नज़र आ रहा है निगम चुनाव के मद्देनज़र भी। और एक तरीके से जब दूसरी पार्टियों से लोग शामिल होते हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, जेजेपी हों, तो उसका भी बड़ा असर पड़ता नज़र आता है।